हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज जो है मेरा टॉपिक ये रहेगा कि आईवीएफ करवाने के बाद आपको किन किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको आपको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। तो उससे पहले मैं आपको कहूँगी कि आपको मेरी वीडियोस अगर लाइक कर रहे हैं, अगर पसंद कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरे साथ अपनी न्यूज़ भी शेयर करते हैं, अपनी जो है कमेंट्स शेयर करते हैं। अगर उनकी कोई रिपोर्ट आने वाली होती है, जैसे बीटा एचसीजी वगैरह की रिपोर्ट आने वाली होती है, तो वो मेरे साथ शेयर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि जो जिनका भी आईवीएफ होने वाला है उन सबको जो है पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। और अभी मैं आपको बताऊँगी, सबसे पहले मैं आपको एक अपने सब्सक्राइबर की गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। उनका जो बीटा एचसीजी रिपोर्ट आज आई है और उनकी जो है पॉजिटिव रिपोर्ट रही है, उनका जो है बीटा एचसीजी बहुत अच्छा रहा है। मैं भगवान से, कान्हा जी से प्रार्थना करूँगी कि उनकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो आगे भी बहुत अच्छी रहे। तो शुरू करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आईवीएफ करवा लेते हैं हम, आईवीएफ करवाने के बाद जो हमारा जो पहला ये क्वेश्चन रहता है डॉक्टर से कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। क्योंकि नॉर्मली भी हम डॉक्टर से कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो हम यही पूछते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आईवीएफ तो बहुत बड़ी बात है। तो आईवीएफ के बाद हमें जो है क्या खाना चाहिए और मतलब कि हमें बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जेली के रूप में भी दिए जाते हैं, इंजेक्शंस के रूप में भी दिए जाते हैं और टैबलेट्स के रूप में भी दिए जाते हैं। क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो बहुत ही सपोर्टिव मेडिसिन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के जो टैबलेट्स इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, तो उसकी वजह से एक तो हमें प्रेगनेंसी, जब जिनको नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है, जिनको आईवीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनकी बॉडी में अपने आप प्रोजेस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन का जो हार्मोन का लेवल है वो अपने आप बढ़ जाता है। उनको किसी टैबलेट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आईवीएफ में फ़र्स्ट 3 मंथ जो है हमें ये सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती हैं, क्योंकि इससे जो है हमारा जो सपोर्ट है वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। तो वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो हार्मोन दिए जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एक तो पहले से ही प्रेगनेंसी की वजह से वो बढ़ रहा होता है, दूसरा हमें टैबलेट्स दी जाती हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं, जेलीस दी जाती हैं। तो जेली के थ्रू प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन दिया जाता है। तो वो जो हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी में जितना लेवल होना चाहिए उससे इंक्रीज़ होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो उसका जैसे कि मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि फ़र्स्ट 2-3 मंथ मुझे ये प्रॉब्लम रहती थी कि वॉमिटिंग, वैसे तो मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं रही, लेकिन जब भी मेरा बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। मतलब कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पेट में ब्लोटिंग हो रही है, पेट में हैवीनेस हो रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो डॉक्टर ने ये बोला था कि जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन की आपको मेडिसिन दी जा रही है, उसका हमारा जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट सीधा जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि हमें भूख लगनी कम हो जाती है, हमारा जो है पेट में ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, पेट भरा भरा लगता है। अगर हम कुछ नहीं भी खाते हैं तो पेट ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा हैवी है, हमसे ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके की चीज़ें खानी है। तो जब जैसे इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो हमें ऐसी चीज़ें खानी है जो जल्दी से पच सके और जल्दी से हम डाइजेस्ट कर सकें। जैसे कि हमें फ़ास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, हमें बाहर की चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी है और घर में भी हैवी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है। बिल्कुल हल्की जो है हमें चीज़ें खानी है। तेल में बनी हुई ज़्यादा हैवी तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। उसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारे हार्मोन लेवल पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमें जो है फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाने हैं और ऐसी चीज़ें ज़्यादा खानी है जिसमें पानी वगैरह इंटेक ज़्यादा होता है। और जैसे कि जूस भी है जो हमें बाहर से ही निकला हुआ नहीं लेना है, हमें घर से ही निकालना है। जूस पीना है, फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स आप कोई भी ले सकते हैं। तो अपने खाने में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि जिनके जो एम्ब्रियोज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बने, जैसे कईयों के 10 से 15 एम्ब्रियोज़ तैयार होते हैं,
तो उनके अंदर जो लेवल होता है प्रोजेस्टेरॉन का, उसको बढ़ाने के लिए हमें प्रोटीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। प्रोटीन में हम जैसे मिल्क ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, चीज़ और टोफू, ये चीज़ें जो है हमें खानी है। तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो एग वगैरह भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें प्रोटीन का लेवल भी अपनी जो है खाने के अंदर इंक्रीज़ करना है। तो हमें दिन में ये नहीं है कि सिर्फ 2 बार खाना है और बहुत ज़्यादा खाना है, हमें दिन में 4 से 5 बार जो है वो थोड़ा थोड़ा करके खाना है। और कॉफ़ी, चाय, इसको अगर आपको बहुत ज़्यादा हैबिट है तो दिन में 1 बार लीजिए। अगर आपको ऐसा नहीं है कि आप जो है हैबिट नहीं है तो आप इसको अवॉइड ही कीजिए। तो दूध, आपको उसकी जगह दूध लेना है, क्योंकि अभी जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है कि अगर मैं दूध नहीं पीती हूँ तो मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर पीती हूँ तो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दूध में अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप थोड़ा सा उसके अंदर जो है टी लीव्स उसके अंदर डाल सकते हैं, चाय की पत्ती उसके अंदर थोड़ी सी डाल लीजिए, जिससे उसका कलर चेंज हो जाएगा। थोड़ी सी डालनी है आपको, ज़्यादा नहीं डालनी है। तो उस तरह से आप उसको दूध को पी सकते हैं। और दिन में 2 बार जो है आपको मिल्क लेना ही लेना है। और एसिडिटी से बचने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको एसिडिटी होती है कई बार, क्योंकि मुझे दूध पीने से एसिडिटी हो रही है, और अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो आपको जो है दूध के अंदर थोड़ी ज़्यादा, जितनी आप शुगर लेते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा शुगर आपको डालनी है दूध के अंदर, तो वो आप ले सकते हैं। और थोड़ी सी आपको जो है सैर भी करनी है। जैसे आपको ज़्यादा लंबी सैर नहीं करनी है, उससे क्या होगा, पेट पर जो है ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा और आपके यूट्रस पे भी स्ट्रेस पड़ेगा। क्योंकि मैंने बीच में जो है 6 मंथ से सैर करनी शुरू कर दी थी, जिससे मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे दूर तक लंबे टाइम तक सैर नहीं करनी है। आपको जैसे अपने रूम में, या आपकी गैलरी है, या आपके जैसे रूम से बाहर थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो उसमें आपको जो है थोड़ी सी आप जो है हल्की फुल्की 10 से 15 मिनट की सैर कर लीजिए। और इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको जो सबसे बात ज़्यादा बोला है कि स्ट्रेस लेवल आपका बिल्कुल आपको मैनेज करके चलना है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना हमारा मेडिसिन का असर कम होगा, हमारे हार्मोन्स लेवल के ऊपर गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा, और हमारा रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आने की बजाय नेगेटिव भी आ सकता है। तो आपको अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करके चलना है। खाना मैंने आपको बताया कि प्रोटीन ज़्यादा लेना है। अगर आपके फॉलिकल्स ज़्यादा बने हैं, एम्ब्रियोज ज़्यादा बने हैं, और वैसे भी आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो किस तरह से आपको दूध को पीना है वो मैंने आपको बताया। आपको वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेने हैं। अपना जो मील है वो 4 से 5 बार दिन में डिवाइड करके आपको लेना है। और अभी जैसे ज़्यादातर मैं अपने घर की भी बात कर रही हूँ और सभी के घर की बात कर रही हूँ, जैसे जो हमारे घर में बड़े होते हैं वो ये बोलते हैं कि हमें पाइनएप्पल नहीं खाना है और हमें पपाया नहीं खाना है। तो उन फ्रूट्स को अवॉइड करके आप कोई भी फ्रूट जो है अपने जो है डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। पपाया और पाइनएप्पल आप अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। अगर विंटर है तो भी आप इसको अवॉइड कीजिए। और जितना हो सके जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना है, क्योंकि जो बच्चे के अंदर जो पानी की थैली होती है उसकी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक रखिए, ठीक है। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जो है कोई समझ नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल जाननी है तो आपको मैं मेल आईडी सेंड कर दूँगी। मेल आईडी पर भी आप जो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी डाल दूँगी। आप मेल आईडी पर जाकर जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, राधे राधे।